मैं हो चुकी हूँ रेडी और मैंने पहना है अपना ये ग्रीन लहरिए का सूट। कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं, हम नहीं सिर्फ मैं जा रही हूँ, ये जा चुके हैं ऑफिस। और जयपुर में गोविंद देव जी मंदिर में जया किशोरी जी नानी बायरा मायरा सुना रही है, तो मैंने सोचा वैसे भी दिन में बैठी रहती हूँ तो जाते हैं आज। कथा सुनेंगे, जितनी देर बैठ पाऊंगी उतनी देर कथा सुनूंगी और बस चलती हूँ। तैयार हूँ आज। और आज मैंने मेरा ये चूड़ा पहना है, मुझे मन हो रहा था इसलिए मैंने पहन लिया। सो मैं रेडी हूँ। यहाँ पे मैंने लिया अपनी एक पानी की बोतल और बस पर्स, क्योंकि पानी की बोतल ज़रूरी है मेरे लिए। और बस चलते हैं। ले लेते हैं ताला, एसी ऑफ कर दूँ। चलिए कान्हा जाके आ रही हूँ, ध्यान रखना। तो भाई मैं बाहर आ चुकी हूँ और ई रिक्शा का वेट कर रही हूँ। ई रिक्शा मिल जाए बस फिर चलते हैं। मुझे कोई ई रिक्शा नहीं मिला रास्ते में और पैदल पैदल आ रही हूँ। पसीने देख लो। जाते हुए ज़रूर ई रिक्शा पे जाऊँगी। आप मैं पैदल गई और बस मंदिर पहुँची हूँ। आवाज़ तो आ रही है थोड़ी बहुत कथा की। बाप रे, बारिश का मौसम होता है, बारिश वारिश कुछ नहीं हो रही जयपुर में। हो रही है जहाँ पे हो रही है, बाकी यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो ये और भी आगे वाले गेट से एंट्री करवा रहे हैं तो को यहाँ पहाड़ तक बैठना पड़ रहा है। कथा सुनने आई तो पहाड़ तो बैठना। सीने ने यहाँ पे मैं थोड़ी देर बैठ के निकल गई हूँ और इतनी तेज़ पसीने आ रहे हैं। ये देखो पूरे बालों की हालत, पूरे कपड़े भीग चुके हैं। अब बैठने की हालत थी नहीं। पीछे मंदिर के बाहर तक लोग बैठे हुए हैं तो मैं बैठी हूँ लगभग 1 घंटा। अब बस घर निकल रही हूँ। बहुत पसीना पसीना हो गई। बाहर मौसम, बाहर इस धूप भी नहीं है बट आपको ऐसा लगेगा कि जैसे बारिश होने वाली है, बट बारिश की नहीं है यहाँ। और गर्मी और उमस इतनी गंदी वाली, बाप रे। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। मैं घर आ चुकी हूँ और हालत आप लोग देख ही सकते हो। हाथ तो बैंड बज गई। इतने पसीने आ रहे हैं पूरे मुंह पे और बालों की देखो क्या हालत हुई है, पूरे गीले हो चुके। और आज तो इतना बुरा हुआ है मेरे साथ। जाते हुए भी पैदल बुलाया गोविंद देव जी ने कि चलो पैदल चलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आज गोविंद देव जी ने पैदल बुलाया होगा इसलिए मैं पैदल निकल पड़ी। बीच में ई रिक्शा रोका तो वो गोविंद देव जी जा नहीं रहे थे, बाकी रुक नहीं रहे थे, तो मैं पैदल पहुंच गई गोविंद देव जी। वहाँ बैठी तो जगह नहीं थी बिल्कुल भी और इतनी तेज़ गर्मी, तो भी मैं 1 घंटा बैठी बाहर। फिर गर्मी बर्दाश्त नहीं हुई, मैं उठ के, क्योंकि बैठने की व्यवस्था नहीं थी। और दूसरा, बैठना तो चलो अपन कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, बैठना ऐसा इतनी बड़ी बात नहीं है, पर जो स्पीकर्स लगे हुए थे उनकी आवाज़ ही नहीं आ रही थी इतनी पीछे तक। तो फिर ऐसा तो घर पे ही हम कथा सुन सकते हैं, वहाँ जाके सुनने का मतलब ही क्या है, मतलब कोई आवाज़ इतनी क्लियर आ नहीं रही थी। सो मेरे हो गए बुरे हाल। आते हुए मैंने ई रिक्शा किया। मैंने कहा दीनानाथ जी की गली में उतारना भैया। मुझे लगा मेन रोड से उतारेगा तो मेरा बस मतलब ये मान लो 200 मीटर लगभग होगा, अंदर चल के आती मैं और घर में गली में आ जाती। बट उन भैया ने पता नहीं
गोपीनाथ जी की तरफ से ले लिया और मेरे को 3 चौराहे पहले उतार दिया। 3 चौराहे से वहाँ पैदल 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 चलती हुई अब घर आई हूँ। और अब मेरी हालत नहीं है, अब मैं एक बार कपड़े वगैरह चेंज कर लूँ, उसके बाद मिलूँगी आप लोगों से। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और फाइनली सिटी में बारिश आ गई है और अब भी आई है और मस्त वाली बारिश आई है। बाहर डॉगी है इसलिए मैं गेट नहीं खोल। यहाँ कमरे में भी अंदर पानी आता है। मस्त यार, बहुत ज़्यादा घुट रहा था। अच्छा है बारिश आ गई। तो बाबू भी ऊपर आया है छत पे और बारिश बहुत शानदार वाली हो रही है। तो भाई मैं आ गई हूँ किचन में। बाहर हो रही है अच्छी वाली बारिश। तो चाय तो मैं पीती नहीं इस टाइम पे, क्योंकि चाय से एसिडिटी होती है बहुत ज़्यादा। मैं दूध गर्म कर रही हूँ, दूध पीऊँगी। दूध मैं प्लेन नहीं पीऊँगी, मैं पीऊँगी अपना ये विटामिन वाला, सॉरी प्रोटीन का जो पाउडर है। तो मैं अपना प्रोटीन पाउडर वैसे मैं रेगुलरली ले नहीं पाती हूँ, कोशिश करती हूँ रेगुलरली लूँ। सो मैं अपना ये प्रोटीन पाउडर ले लेती हूँ। दूध पीऊँगी तो प्लेन दूध नहीं पीऊँगी। वैसे मुझे इसका फ्लेवर कुछ खास पसंद नहीं है, बट ख़त्म करना है मेरे को इसको। और किचन में रखे अभी ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत बर्तन हैं तो ये सब करना है। और उस शाम को मैं क्या बना रही हूँ, शाम को रोटी सब्जी नहीं बनेगी, शाम को पुलाव बनेगी। पनीर लेके आएंगे तो पनीर के पुलाव बना रही हूँ। सो आलू प्याज काट लेती हूँ, जो भी सब्जियाँ काटनी है, और तैयारी पूरी कर लेती हूँ। और ये आ जाए फिर चावल पुलाव बनने में आधा घंटा भी नहीं लगता है। तो बस पुलाव ही बनेगा आज। तो सुबह भिंडी की सब्जी और रोटी बनी थी तो वो खा ली है हम लोगों ने। और अभी बस दूध पी रही हूँ। मौसम तो पकौड़ी वाला हो रहा है, पर वो ये ना रात को पकौड़ी वगैरह ये एसिडिटी करती है, इसलिए मैं कल सुबह बनाऊंगी ये कोफ्ते के लिए मैंने आलू वगैरह मंगा रखे, तो सुबह कोफ्ते बनाऊंगी मैं कल। दूध भी अच्छा खासा गर्म हो गया है और इसको डाल लेती हूँ। अब मैं है ना गर्म दूध ही पीती हूँ हमेशा, मतलब अच्छा खासा गर्म करके। और ये पीते एकदम नॉर्मल वाला जो दूध नहीं होता हल्का गर्म, वो वाला दूध पीते हैं। ये वाला दूध मैं साइड में रख देती हूँ, हो सकता है मम्मी को चाय दे दूँ इसी में ही बना के। और चम्मच ले लेते हैं। और घर का हाल कुछ ऐसा हो रखा है। दिन में मैं अभी सो गई थी थोड़ी देर, तो अभी ये बेडशीट वगैरह ऐसी रखी है। और बाहर आई थी 5:30 के करीब बारिश, अभी बज रहा है 6:30 और कम हो गई है बारिश। कम क्या, थोड़ी बंद ही हो गई है। अभी भी बादल तो गरज रहे बट कम ही है बारिश। सो मैं थोड़ी देर इसको गेट को खोल लेती हूँ, और शाम का टाइम है। इस मौसम में तो एसी और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि उमस इतनी होती है। और ऊपर 4th फ्लोर पे कमरा है तो भैया ज़रूरत पड़ती है यहाँ तो एसी की। मैं पीती हूँ अपना बैठ के दूध। बहुत गर्म है, इसको ठंडा होने देते हैं। सुबह आपने देखा था कि मैं ऑटो में जा रही थी, तो ऑटो में मैं आई थी सुबह, जल्दी आ गई थी। मैं आई थी मम्मी के, और
अभी थोड़ा शाम का टाइम हो रहा है, दिन में अच्छी खासी बारिश भी आई है और हम लोग निकल रहे हैं अभी मूवी के लिए। मूवी जा रहे हैं हम, कल की मूवी, और रिव्यू भी बताऊंगी आपको किस तरह की मुझे लगती है मूवी। तो बस अब थोड़ी देर में हम रेडी हो चुके हैं और हम थोड़ी देर में निकल रहे हैं। और एक्चुअल में सलवार सूट में लेके ही नहीं आई सुबह, तो अभी इन्हीं कपड़ों में जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं, मेघा और मन्नू जा रहे हैं, मम्मी घर पे रहेगी। और 3 घंटे का शो है तो हम लोग आ जाएंगे 9:30 बजे तक, और पास में ही जा रहे हैं तो ज़्यादा कोई टेंशन है नहीं। तो हम तीनों जा रहे हैं मूवी के लिए। हम लोग रोड पे निकल चुके हैं, कैब बुक हो चुकी है, कभी भी कैब आ सकती है। और मेघा तैयार है, मन्नू तैयार है, बस चल रहे हैं। मम्मी को फिर दिखता नहीं ना, इसलिए तो मुझे मतलब क्यों क्या कैमरा क्लियर नहीं है, बस ट्राई। अब कैमरा क्लियर हुआ या नहीं है, क्यों तुम लोग निकल चुके हैं और 5-10 मिनट से भी नहीं लगते हमको, यहाँ पे 5-10 मिनट की दूरी पे ही है सनी ट्रेड, तो बस निकल गए। मेट्रो आ जाएगी तो यहाँ, मेट्रो के यहाँ तक तो थी अपने, अभी इधर और मुड़ गई। कितने बजे का शो है? 6:50 का। और अभी क्या टाइम हो रहा है? 6:30। अरे यार तुम ज़्यादा जल्दी नहीं निकल ली। कोई नहीं, तो घूम लेंगे और क्या। दस मिनट भी नहीं लगे यहाँ तो। सो शो है 6:50 का, हम लोग आ गए 6:38 पे, और लाइटिंग की वजह से कुछ दिख ही नहीं रहा होगा। लिफ्ट से चले गया। हम लोग फिक्स एग्जिट टाइम पे आए मूवी देखने के लिए। और मेरे कैमरा में पता नहीं क्यों ब्लरनेस आ रही है, मुझे फीडबैक भी मिला है और मुझे खुद भी लग रहा है, तो मैं इसको चेक कराऊंगी। तो अभी के लिए आप लोग एडजस्ट कर लेना। मन्नू तो पागल है, आजा ध्यान से। मन्नू तो पागल है यार, तो छोड़ती ही नहीं है। उसको फियर है। नहीं यार, क्या होता है कुछ लोगों को। क्या है यार मन्नू, एक बार याद है मम्मी को लेके आए थे अपन। मम्मी का तो चल मानता। अरे तू भी नहीं थी, मैं ही थी साथ में। मम्मी का तो मानती। इधर क्या है, इधर खींच। तो फाइनली हम लोग आ गए आइनॉक्स। ने ले लिया हमारे 3D स्पेक्स और चलते हैं। सो फाइनली हम लोग आ गए। मेगा कैसा लग रहा है? आज 3D में कल की देखेंगे और आपको रिव्यू शेयर करेंगे। जैसे चश्मिश लोगों का एक नुकसान है कि हमें चश्मे के ऊपर चश्मा पहनना पड़ता है। तो भाई 8:27 हो गए और अब जाके इंटरवल हुआ है। 6:50 पे मूवी स्टार्ट हुई थी। सो वो मूवी अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। यहाँ पे खा रहे हैं हम इतने दिन लग, बाहर हवा साफ नहीं है, ऑक्सीजन मास्क पहनो। होते की जरूरत है, कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ के तू शादी कर लेना, और कितना टाइम मेरे घर पे रहे। सुबह ही मूवी देख के निकल चुके हैं और कैब भी आ गई है हमारी। अब बैठते हैं, बस हम जा रहे हैं सीधा घर। ज़्यादा फूड कोर्ट जाएंगे, बट फिर मम्मी बोल रही है पुलाव बना लूँगी मैं, तुम लोग आ जाओ। तो सीधा घर ही जा रहे हैं। ठीक सही थी, अच्छी लगी, पर ऐसा ना आई हो। अच्छी थी, है ना।
तो हम लोग मूवी देख के आ गए हैं और पीछे टीवी चल रहा है इसलिए आपको वॉइस आ रही होगी। और मूवी अच्छी लगी, बुरी नहीं थी और ऐसी नहीं थी कि बिल्कुल समझ नहीं आई हो। बहुत अच्छी मूवी है, स्टोरी अच्छी है और कहीं ना कहीं रिलेट कर पाते हैं जो हम लोग सुनते हैं कि कलयुग ऐसा होगा या क्या। तो अच्छी थी मूवी और हमको आने में बच गए 10 और अभी मम्मी ने चढ़ाए चावल तो हम लोग खाएंगे वेजिटेबल पुलाव और बस खाना वाना खाएंगे। तो बस मैं कपड़े वपड़े चेंज कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। हम क्या कह रहे थे कि चटनी का काम खत्म करके हम जाए।